नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, तो भाइयों, हमने इस चैनल पर एडवांस मैथ और अर्थमैथ की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आपको अर्थमैथ और एडवांस कराया जा रहा है। जिसमें एक क्लास चलती है अर्थमैथ की और दूसरी क्लास चलती है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ की अब तक मैंने आपको 3 क्लासें प्रोवाइड की हैं। त्रिभुज की 3 क्लासें हैं, जिसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताई है मैंने। त्रिभुज किस प्रकार बनता है, पहली कंडीशन। दूसरा, मैंने आपको विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज, और आज हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है, जिसमें मैं आपको समकोण त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती हैं, उसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं भाई गाइस वीडियो। देखो, आज का टॉपिक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोले तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का रहता है। क्या रहता है भाई? 90 अंश का रहता है। जैसे भाई हम देख लेते हैं, कोई भी एक कोण 90 अंश का, इसका नाम ए, ये बी और ये सी। देखो यहाँ पे बच्चों सी कितने अंश का है भाई? 90 अंश का है। कोण सी, कोण सी 90 अंश का है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश का है। अब ये 90 अंश का है, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूं तो गाइस ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर तीनों का योग करोगे तो 180 अंश आएगा। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी भाई? देखो, ये वाली हो जाएगी बेस। ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? हाइपोटीनियस, जिसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? कर्ण। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? आधार। और ये क्या हो जाएगी भाई? लंब। एक भुजा आधार, एक कर्ण और एक लंब। पहली प्रॉपर्टी होती है समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पहली प्रॉपर्टी है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक भाई, देखो पहली प्रॉपर्टी है ये। कोई सी भी भुजाएं हो समकोण त्रिभुज में, वो कैसे समकोण त्रिभुज में होती है, हम कैसे पता लगाएं? जैसे मैंने भुजाएं मान ली भाई 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अब देखो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन कौन सी भुजाएं भाई? एक तो है आधार, एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस, और तीसरा क्या है भाई? हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, परपेंडिकुलर बोले तो बच्चों लंब, और आधार बोले तो, बेस बोले तो आधार, और तीसरा बोले तो हाइपोटीनियस, जिसे बोलते हैं हम कर्ण। देखो 3 भुजाएं होती हैं, और इसके अंदर क्या है भाई? कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है, जो एच होता है कर्ण, वो किससे बड़ा होता है? वो पी से भी बड़ा होता है और बी से बड़ा होता है। कर्ण का मान हमेशा आधार और बेस, आधार मतलब बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, दोनों से बड़ा होता है। पहली कंडीशन ये है। देखो ये भी कंडीशन है, कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने भुजा ले ली 3 4 5। देखो 3 4 5, अगर 3 4 5 की बात करी जाए तो 3 4 5 क्या भी, हम कैसे प्रूव करें कि ये समकोण त्रिभुज है? हमने क्या बताया आपको? कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है दोनों भुजाओं से, आधार से भी और लंब से भी। तो कर्ण का मान 5 है, 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा भाई 3 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। देखो 25 बराबर 25, 25 बराबर 25, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पहली कंडीशन है समकोण त्रिभुज के लिए। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो आप इस चीज को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। एक बेस होता है, एक लंब होता है, और एक होता है बच्चों हाइपोटीनियस कर्ण, जिसमें कर्ण का मान दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, तथा कर्ण बराबर होता है
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। देखो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है अभी। अगर देखो बच्चों क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल के लिए पहली कंडीशन है, अगर दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं की गुणा, मतलब ए बी ए सी गुणा बी सी और साइन 90 डिग्री, दोनों भुजाओं की गुणा इंटू साइन थीटा। एक भुजा क्या है भाई ए सी और दूसरी क्या है बच्चों बी सी। एक भुजा है ए सी का मान पी और ये बी और साइन 90 का मान 1। तो क्षेत्रफल हुआ 1/2 पी बी। क्षेत्रफल कितना हुआ 1/2 पी बी। दूसरे शब्दों में अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है आधार का और लंब का, आधार की और लंब की मल्टीप्लाई का आधा होता है। आधार की और लंब की मल्टीप्लाई का क्या होता है बच्चों आधा होता है। देखो यहां देख सकते हैं हम, अगर ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजा एक 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी भाई 5 होगी। हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की और 4 की। 3 चौक 12, 12 का आधा 6। क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है, अगर दो भुजाएं दी हुई है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है तो हमेशा क्षेत्रफल होता है दोनों दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा का हाफ। 1/2 ए सी गुणा बी सी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में एक सवाल दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 है और कर्ण का मान कितना दिया हुआ भाई 13। तब आपको क्षेत्रफल बताना कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो समकोण त्रिभुज है, क्लास के अंदर मैं आपको प्रत्येक टॉपिक बताऊंगा। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक भी हम टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। देखो बच्चों एक भुजा दी हुई है भाई 5, कारण ये होता है हाइपोटेनियस, ये सामने सी मान लिया, ये है ए, ये है बच्चों बी। अब देखो ये वाली भुजा क्या होगी भाई, ये वाली भुजा निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, देखो पाइथागोरस ये है हाइपोटेनियस, ये क्या है बच्चों बेस, और ये क्या है भाई लंब जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमने इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा भाई 5 का वर्ग, 5 का वर्ग लगा दो प्लस के पी का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, यहाँ से पी स्क्वायर। पी का मान कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 144। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, पी की वैल्यू हो जाएगी 12। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, पी का मान हो गया 12। अब अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था, अगर दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं की गुणा इंटू साइन थीटा का हाफ। हमें क्या करना है भाई, एक भुजा कितनी है बच्चों, एक भुजा कितनी है 5 और दूसरी कितनी है 12, इनके बीच का कोण कितना है 90, तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है भाई 1। 2 से काटिए 6 बार, 5 छंग 30 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो बताओ कितना आया 30 आया। इस तरीके से आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। अब कुछ टेम्पलेट होती है समकोण त्रिभुज के अंदर। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाती है समकोण त्रिभुज का तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू हाइट। अब देखो टेम्पलेट कैसे आई है, कुछ मैं टेम्पलेट की बात कर लेता हूँ कि टेम्पलेट आती कैसे है बच्चों। देखो टेम्पलेट के लिए समकोण त्रिभुज में कुछ टेम्पलेट होती है, जैसे एक होती है 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41। देखो ये 16 63 65, ये ट्रिपलेट होती है। अब ये बनती कैसे हैं इनके बारे में विस्तार से बता देता हूँ कि ट्रिपलेट का निर्माण होता कैसे है बच्चों। अगर देखो हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट बनती कैसे है, ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। ट्रिपलेट आखिरकार बनती कैसे है, देखो ट्रिपलेट का जो निर्माण है वो हुआ कैसे है बच्चों। ट्रिपलेट की मैं बात कर लेता हूँ। ट्रिपलेट के लिए समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट कैसे बनती है भाई। अगर ट्रिपलेट की बात करते हैं, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट कैसे बनती है।
इसके लिए हमने क्या करा भाई, देखो तीन भुजाएं, एक है 2m, एक है m स्क्वायर माइनस k1 और एक है m स्क्वायर प्लस k1। देखो ये भुजाएं रखी जाती हैं। अब आपको यहाँ मान लगाना है और उसके बाद में आप जितनी चाहो उतनी टेम्पलेट बना सकते हैं। जो मैंने लिखी हुई है ये सारी टेम्पलेट यहाँ से बन जाएंगी। सबसे पहले देखो हमें m का मान क्या रखना है, अभी देखो एक से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 रखते जाना है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं m का मान 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से बन गया 0, आपकी भुजा 0 आ जाएगी। 0 भुजा होती नहीं है, तो आप यहाँ पे m का मान 2 रखना चालू कीजिए। देखो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से एक गया 3। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5, एक आई 4 3 5, देखो 4 3 5 ये है 3 4 5, 4 3 5 बन गई। अब देखो दूसरी वाली मुझे रखते हैं हम 3, 3 से रख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ रखूंगा 3 दूनी 6 और यहाँ रखूंगा 3 का वर्ग 9, 9 में से एक गया 8, ठीक भाई। यहाँ रखूंगा 3 का वर्ग 9, 9 में एक जोड़ूंगा 10, एक बन गया 6 8 10। देखो 6 8 10 ये है, पहली है 3 4 5, दूसरी है 6 8 10। अब देखो तीसरी बनाते हैं हम। तीसरी के लिए हमने क्या करा भाई, m का मान रखा 3। अब देखो बच्चों 3 रख लेता हूँ, m का मान रख लेता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 रख लिया बच्चों, हम 4 रख लेते हैं इस बार। कितना रख लेते हैं 4, क्योंकि 3 तो हमने रख ही लिया है। अब देखो 4 दूनी 8, ये आएगा बच्चों 8, 4 का वर्ग 16, 16 में से एक गया 15। अब देखो यहाँ देखो 4 का वर्ग 16, 16 में एक जोड़ूंगा 17, 8 15 17, 8 15 17, देखो ये आएगा 8 15 17, 5 12 13 के लिए देखो 5 12 13 किससे आएगा भाई, 5 12 13। इसके लिए हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो 5 12 13 के लिए हमें क्या रखना है, हमने यहाँ पे m का मान रख लिया इस बार 5। कितना रख लिया बच्चों m का मान 5, m का मान रख लिया मैंने 5, 5 रख लिया। यहाँ पे क्या आएगा 5 दूनी 10, यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखो 5 का वर्ग 25, 25 में एक गया 24, ठीक बच्चों। अब देखो है रखूंगा 5 का वर्ग 25, 25 में एक जोड़ूंगा 26, देखो ये आया 10 24 26, 10 24 26 आया है। इसे हम काट सकते हैं 5 12 13, 2 से काटोगे आप, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा बच्चों 13। लेकिन अगर कोई भी ट्रिम्पलेट दी हुई है, हम किसी भी ट्रिम्पलेट में अगर किसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो वह भी ट्रिम्पलेट ही बन जाती है। जैसे मैंने 5 12 13 में अगर 2 से गुणा कर ली तो कितना बन गया अभी 10 24 26, ये भी ट्रिम्पलेट ही है बच्चों। देखो 10 24 26 ये भी ट्रिम्पलेट है और ये भी ट्रिम्पलेट है। अगर हम किसी भी ट्रिम्पलेट में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह भी ट्रिम्पलेट ही बन जाती है। अगली संख्या अगर मैं बच्चों क्या रख लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ। क्या रख लेता हूँ बच्चों, मैं 6 रख लेता हूँ। m की वैल्यू मैंने क्या रख ली भाई, 6 रख ली। देखो अगर मैं m की वैल्यू 6 रख लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ देखो 6 दूनी 12, देखो बच्चों 12 बन गया। और ये क्या बनेगा, देखो 6 का वर्ग 36, 36 में से एक गया 35। अब देखो 6 का वर्ग 36, 36 में एक जोड़ूंगा 37, 12 35, 12 35 37 कहाँ है भाई, 12 35 37 मैंने नहीं लिखा है ये। देखो एक ये भी होता है 12 35 37। जितनी चाहे आप उतनी टेम्पलेट बना सकते हैं। अब टेम्पलेट बनाने की नॉलेज भी आपको हो गई। मैंने टेम्पलेट बनाने की नॉलेज इसलिए सिखाई है क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं हैं जो टेम्पलेट हैं, और अगर टेम्पलेट कोई सी भी भुजाएं दे दी जाएंगी हम उन्हें चेक करेंगे कि ये टेम्पलेट है या नहीं है। कुछ टेम्पलेट मैंने लिख दी है, देखो ये लिखी हुई है 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 और 16 63 65, ये मैंने लिख दी है। बाकी आप इन भुजाओं से बनाओगे, उन्हें क्या करना, हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे प्रत्येक टेम्पलेट हमारे एकदम दिमाग के अंदर घूम जानी चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो एक बार इसे नोट डाउन कर लेना है कि मैंने टेम्पलेट कैसे बनाई है। टेम्पलेट बनाने के लिए 3 भुजा लेते हैं, एक तो 2m, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होती है m स्क्वायर प्लस 1। इन्हीं की सहायता से हम टेम्पलेट का निर्माण करते हैं बच्चों। आगे चलते हैं भाई। देखो अब मैंने बताया आपको टेम्पलेट, समकोण त्रिभुज बता दिया। अब देखो समकोण त्रिभुज में और क्या क्या पूछा जाता है, ये a, ये बच्चों b और ये क्या है भाई c। देखो ये वाली भुजा क्या है भाई, अगर मैं इस भुजा की बात करता हूं तो ये वाली भुजा क्या है भाई बेस, ये वाली भुजा परपेंडिकुलर और ये वाली भुजा बच्चों क्या है हाइपोटेनियस। इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं बच्चों लंब, और इसे क्या बोलते हैं भाई कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब हमें क्या करना है,
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, देखो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार की और लंब की मल्टीप्लाई का आधा, पी इंटू बी, मतलब पी बी बाई 2। ठीक भाई, देखो ये चीज मैंने आपको बताई दी है। ट्रिम्पलेट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताई दिया है कि ट्रिम्पलेट कैसे निकाली जाती है। अगर हम ट्रिम्पलेट निकालते हैं तो ट्रिम्पलेट के लिए 2m एम स्क्वायर माइनस के 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, देखो इनकी सहायता से हम क्या निकालते हैं बच्चों, ट्रिम्पलेट निकालते हैं। इनकी सहायता से हम निकालते हैं ट्रिम्पलेट। इतना भी आपको सीख लेना है, कारण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ट्रिम्पलेट के लिए होती है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल होता है कर्ण सॉरी लंब गुणा आधार का हाफ। अब इससे आगे देखो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं भाई, हमने बच्चों देखो इससे क्या कर लिया भाई, एक सर्कम सेंटर खींच लिया यहां से, ये है P, ये क्या है बच्चों, देखो P, P है, इसका नाम रख दिया मैंने बच्चों P, इसका नाम बच्चों मैंने D रख दिया, ये D मान लिया। और देखो इसे हम बोल देते हैं भाई P बोल देते हैं। देखो यहां से CD पूछ लिया जाता है कि अगर त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री का कोण है, उसके शीर्ष से एक लंब डाला जाता है, कौन सी भुजा पर, AB पे, और लंब का मान देता है P, तो P का रिलेशन बताइए कि P कैसे निकलता है। देखो बच्चों हमने क्या करा भाई, अगर हम आधार मानते हैं AC को, देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, त्रिभुज ABC में अगर मैंने आधार माना, आधार क्या माना भाई बच्चों, मैंने आधार माना ये वाली भुजा, देखो इस भुजा का नाम रख लेता हूं मैं, ये है B, इसके सामने वाली भुजा B मान ली मैंने, और ये है बच्चों A, इसके सामने वाली भुजा मैंने A मान ली, और ये है C, इसे मैंने C मान लिया बच्चों। कर्ण का मान है C है, आधार का मान B है, और लंब का मान क्या है बच्चों, A है। बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, B गुणा A, B गुणा A हो जाएगा। अब अगर आधार मानता हूं मैं AB को बच्चों, आधार मानता हूं मैं AB को, तो AB का मान क्या है C। अब देखो यहाँ पर लंब क्या होगा बच्चों, लंब हो जाएगा P, लंब हो जाएगा P, तो 2 से 2 कैंसिल, AB बटे C, ये हो जाएगा P का मान, AB बटे C किसका मान आ जाएगा बच्चों, P का मान। अब हमें क्या करना है भाई, हमें वर्ग कर लेना है, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर बटे C स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे 1। अब देखो ये रियल डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हमने क्या करा भाई, पलट दिया, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और B स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या कंडीशन होती है भाई, C स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, हमने C स्क्वायर की जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान रख दिया, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और B स्क्वायर। देखो यहाँ से हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, हम दोनों को अलग अलग करके रख लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों 1 बटे पी स्क्वायर बराबर आएगा 1 बटे A स्क्वायर प्लस के 1 बटे B स्क्वायर। देखो ये रियल डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे A स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर। ठीक भाई, अब देखो इसका मान कैसे पूछा जाता है, कभी कभी ये जो लंब खींचा जाता है इसका मान भी पूछ लिया जाता है। जैसे भाई ये वाली भुजा बच्चों मैंने मान ली थी 3, और ये वाली भुजा मैंने मान ली थी थोड़ी देर के लिए 4, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी भाई 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज की ट्रिम्पलेट होती है 3 4 5। अगर इस तरीके से लंब खींच दिया जाए तो पी का मान कैसे निकलेगा, देखो 3 गुणा 4 बटे क्या जाएगा 5, 4 या 12, 12 बटे 5, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 आ गया बच्चों, या 12 बटे 5 आ गया। इस तरीके का जो सवाल है वो भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है डायरेक्ट बिल्कुल। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो आगे क्या कहता है, देखो बिल्कुल यही सवाल है शायद, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है और पी उसके शीर्ष सी से एबी पर डाले गए लंब की माप है, जिसमें एबीसी जो ना लंबाई यदि हुई है तब आपको बताना है। देखो अभी हमने निकाला है कि 1 बटे पी स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर। देखो बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया है, एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने बनाया है, आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, देखो आगे हमने क्या बताया आपको। अब इसके लिए मैं आपको एक और अलग चीज बताता हूँ। समकोण त्रिभुज के अंदर हम क्या करते हैं, अभी देखो समकोण त्रिभुज है ये, अब मैं समकोण त्रिभुज के अंदर ए बी सी, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या कर लेता हूँ भाई, एक इन सर्कल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ बच्चों, एक इन सर्कल। देखो इन सर्कल ये है स्मॉल आर,
ये वाली भुजा मैंने क्या मानी भाई बी, ये वाली भुजा मैंने क्या मानी भाई पी, ये वाली भुजा क्या मानी बच्चों मैंने एच। समकोण त्रिभुज के अंदर इस बार हमने क्या करा भाई एक इन सर्कल बनाया, इन सर्कल बनाया, इन सर्कल, इन सर्कल इन त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल। समकोण त्रिभुज के अंदर हमने क्या बना एक इन सर्कल बनाया। अब अगर इसकी रेडियस की बात करी जाए तो बच्चों रेडियस का मान क्या होता है, देखो इसकी रेडियस का मान होता है डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। एक तो तरीका होता है ये आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, दूसरा तरीका क्या होता है अभी, अगर दूसरे तरीके की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आर जो निकलता है वो निकलता है देखो पी प्लस के बी और माइनस के एच वाई, इस तरीके से भी निकलता है। देखो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या रिजल्ट फाइनल बनेगा। एक होता है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, अगर मुझे आर का मान ऐसे निकालना है तो भी निकाल सकता हूं। जैसे अगर मैंने बच्चों ये वाली भुजा रख दी 6 और ये वाली भुजा बच्चों रख दी मैंने 8, तो ये वाली ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि मैंने समकोण त्रिभुज की अभी आपको भुजाएं बताई है। देखो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ आपको विजिबल होगा, देखो 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 12 35 37, 9 40 41, 16 63 65। देखो मैंने इतनी सारी भुजाएं लिख दी हैं, बाकी काफी सारी भुजाएं बन सकती हैं, ये सब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा भाई एक भुजा ले ली मैंने 6 8 10, देखो 6 8 10 मैंने ले ली। अब 6 8 10 में मुझे क्या निकालना है, इन रेडियस निकालना है। तो आर का मान क्या हो जाएगा भाई, देखो 6 प्लस के 8 और माइनस के कितना हो जाएगा 10/2, बताओ कितना बनेगा ये 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2, कितना बचा बना बच्चों, आर का मान आया, आर का मान आया 2। ठीक भाई, आर का मान कितना आया 2 आया। देखो एक रिजल्ट यहां से बना। अगर आर का मान पूछना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आर का और क्या रिजल्ट बनता है, देखो आर के लिए यहाँ पर आर बराबर मैंने आपको बताया बच्चों, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। अब आर बराबर देखो डेल्टा का मान अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा होता है 1/2 पी इंटू बी। एस की बात करूँ तो एस क्या होता है अभी, एस क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, पी प्लस के बी प्लस के एच बाई 2। अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अभी, आर बराबर हो जाएगा पी बी बटे पी प्लस के बी प्लस के एच। समझ में आया नहीं आया बच्चों, देखो यहाँ से भी एक रिजल्ट बनाना है, आर बराबर हो जाएगा पी बी बटे पी प्लस बी प्लस एच। अब हमें क्या करना है अभी, देखो हमें और भी रिजल्ट बनाने हैं ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगली स्लाइड में देखते हैं हम, इधर ही देख लेता हूं मैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, देखो और इंपॉर्टेंट अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो आर बराबर मैंने आपको बताया आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, या फिर आर बराबर एक क्या होता है, आर बराबर होता है पी प्लस के बी माइनस के एच वाई माइनस के एच बाई 2। एक रिजल्ट देखो ये होता है पी प्लस बी माइनस के एच बाई 2, देखो आर बराबर होता है पी प्लस के बी और माइनस के एच वाई। अब हमें क्या करना है भाई बच्चों, देखो आर बराबर मैंने क्या करा बच्चों, देखो यहाँ पे P प्लस के B, यहाँ पे H जोड़ा और H क्या कर दिया भाई बच्चों घटा दिया, उससे क्या मिलेगा मुझे, देखो R बराबर होता है भाई P प्लस बी प्लस एच, देखो P प्लस के B और प्लस के H माइनस के 2H बाई 2। अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना है भाई अर्थ परिमाप। अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2s, परिमाप होता है 2s, 2s बराबर होता है भाई देखो p प्लस के b और प्लस के h, ये होता है परिमाप, 2s से दर्शाते हैं परिमाप को। अगर हम निकालते हैं देखो बच्चों r की, देखो कैपिटल R क्या होता है बच्चों, देखो कैपिटल R क्या होता है अभी, कैपिटल R की अगर बात करी जाती है तो कैपिटल R हमने यहाँ से एक इस तरीके से क्या कर लिया बच्चों, एक सर्कल खींच लिया, इस तरीके से सर्कल खींच लिया जिसे बोलते हैं हम सरकम सर्कल, परिवृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, सरकम सर्कल परिवृत्त। आर का जो मान होता है देखो ये यहाँ से यहाँ तक
और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होती है भाई, आर का मान होता है। आर का मान होता है बच्चों देखो एच का हाफ, आर बराबर होता है एच बाई टू। आर बराबर क्या होता है एच बाई टू। जो हाइपोटेनियस है उसका आधा होता है सरकम सरकम रेडियस, जिसे बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। अब हमने क्या करा बच्चों देखो, आर बराबर पी प्लस के बी और प्लस के एच बाई टू और माइनस के एच। यहां से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, P प्लस बी प्लस एच बाई टू। देखो P प्लस बी प्लस, यहाँ से H का मान कितना आ जाएगा भाई, ये दो नीचे चला जाएगा। देखो ये वाला दो नीचे चला जाएगा, ये वाला दो यहाँ से हटेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से हटेगा नीचे पहुंच जाएगा। P प्लस बी प्लस एच बाई टू, ये किसका मान हुआ, S का मान हुआ। देखो असली जो रिजल्ट आएगा वो इधर आएगा, एस आर बराबर आ गया बच्चों एस माइनस के। अब ये क्या हुआ भाई H। हम बताओ आर की जगह और क्या रख सकते हैं, आर की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, एच की जगह रख सकते हैं टू, और एच की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों हम टू आर। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, यहां से एक रिजल्ट मिलेगा, यहां से रिजल्ट मिलेगा बच्चों आर बराबर, अब हम हमें आर की वैल्यू यह पता लग गई, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। आर बराबर एक होता है डेल्टा अपॉन एस। अब यहां से डेल्टा बराबर हो गया बच्चों आर इंटू एस, डेल्टा बराबर हो गया आर इंटू एस। अब मैंने आर का मान यहां लगा दिया बच्चों, देखो आर का मान यहां लगाया, आर का मान होता है एस माइनस के टू आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आएगा एस स्क्वायर माइनस के टू आर एस। या फिर ये रिजल्ट देखो, एक रिजल्ट ये मिला, एक रिजल्ट ये मिल गया आपको, डेल्टा बराबर आ गया एस माइनस के टू आर इंटू एस, या फिर एस स्क्वायर माइनस के टू आर एस। ये रिजल्ट देखो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसमें क्या अभी देखो एस क्या अभी अर्ध परिमाप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, परिवृत्त की रेडियस दी हुई है। तब आप जो है ना क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जैसे मैंने मान लिया भाई उसने बोला है अर्ध परिमाप इतना है, 10 समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और सरकम रेडियस जो होती है, सरकम रेडियस का मान 5 दिया हुआ है, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, इससे भी डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आर बराबर होता है पी प्लस बी माइनस के एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस के एच बाई टू। मैंने क्या करा, एक एच जोड़ा एक घटाया, पी प्लस बी प्लस एच माइनस के टू एच बाई टू। देखो पी प्लस बी प्लस एच बाई टू, ये किसका मान है भाई, ये है एस का मान है। एस बराबर होता है पी प्लस बी प्लस एच बाई टू। देखो पी प्लस बी प्लस एच बाई टू, यहाँ से मैंने क्या करा भाई, ये किसका मान है बताओ, ये किसका मान है, ये है एस का मान। एच की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, एच की जगह रख दिया मैंने टू आर। अब देखो आर की वैल्यू ये मिली। अब डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, तो यहाँ से डेल्टा का मान हो जाएगा आर इंटू एस। मैंने आर का मान वापिस यहाँ रख दिया एस माइनस के टू आर, एस माइनस के टू आर इंटू एस। यहाँ से भी एक रिजल्ट मिला हुआ है। देखो ये रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो अगला रिजल्ट क्या रहने वाला है, अगले रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, देखो समकोण त्रिभुज के अंदर ए बी सी, ये वाली भुजा हमने बेस, और ये क्या अभी लंब, और ये क्या हाइपोटेनियस। एक रिजल्ट आपका ये था, मैंने आपको बताया। देखो बच्चों अगर हम क्या करते हैं भाई, इस तरीके से एक क्या खींच देते हैं, परिवृत्त खींच देते हैं। देखो एक परिवृत्त खींच देते हैं, अगर मैं एक परिवृत्त खींचूंगा इस तरीके से, चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना बच्चों, चित्र को ठीक करके बना सकते हैं आप। ठीक भाई, दूसरा बना लेते हैं, चलो देखो दूसरा बना लेते हैं चित्र। हमने क्या करा भाई, ए बी सी, यहां से इस तरीके से एक देखो परिवृत्त खींचा, इसकी जो रेडियस है वो क्या है भाई, कैपिटल आर है। इसकी रेडियस क्या है बच्चों, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ये है, ये भी रेडियस ही है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। क्या है बच्चों, कैपिटल आर। अब देखो ये वाली भी कैपिटल आर होगी। यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर होगा टू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एच बाई, आर बराबर क्या हो जाएगा एच बाई टू। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 3 4 5, कितनी दी हुई है बताओ भुजाएं, 3 4 5, 3 4 5 दी हुई है, तब कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान कैसे निकलेगा, कैपिटल आर होएगा कर्ण का आधा, 5 बाई टू, कितना हो जाएगा बच्चों 2.5। अगर भुजाएं दी हुई है 3 4 5, तो यहाँ से स्मॉल आर का मान कैसे निकलेगा, देखो स्मॉल आर के लिए मैंने बताया पी प्लस बी माइनस के एच बाई टू। क्या करना है भाई, देखो 3 प्लस को 4, 3 प्लस 4 माइनस के 5 बाई टू, 7 आ गया 7, 7 में से 5 गया 2/2, कितना आ गया बच्चों बना आ गया। तो आर का मान कितना आया, बनाया, आर का मान बनाया। इस तरीके के जो रिजल्ट है एग्जाम के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
अब आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखो और क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है इस समकोण त्रिभुज के अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है। मैंने आपको बताया भाई, देखो आर बराबर क्या डेल्टा बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा आर इंटू एस, आर इंटू एस। अब हमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है। देखो क्षेत्रफल के लिए, भाई क्षेत्रफल के लिए बच्चों मैंने बताया 1/2 पी इंटू बी। देखो क्षेत्रफल ऐसे भी निकलता है 1/2 पी इंटू बी। अब आर, आर का मान कैसे निकलता है, देखो आर का मान निकलता है बच्चों, देखो पी प्लस के बी माइनस के एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस के एच बाई टू। यहाँ से भी आर का मान निकलता है, आर का मान निकलता है यहाँ से, देखो पी प्लस बी माइनस के एच बाई टू। यहाँ से और क्या रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, आर का मान, क्योंकि मैंने अभी आर का मान अभी लिखवाया था आपको, आर बराबर होता है पी प्लस के बी माइनस के एच बाई टू, और कैपिटल आर का मान होता है एच बाई टू। देखो ये चीज मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। अब यहाँ रिजल्ट निकालते हैं सर। एस, एस का मान बच्चों हमने क्या करा भाई, एस का मान ऐसे रहने दिया, एस का मान ऐसे रहने दिया। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 पी इंटू बी, 1/2 पी इंटू बी। यहाँ से और क्या रिजल्ट मिलेगा, पी प्लस के बी माइनस के एच प्लस एच माइनस के 2h बाई 2 इंटू क्या आया बच्चों, एस आया। और फाइनल क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा बराबर पी बाई। और हमने क्या करा भाई, देखो यहाँ पर हमने बच्चों मान लिया भाई पी बी 1/2 पी बी, देखो पी प्लस के बी प्लस के एच बाई टू माइनस के एच इंटू ये क्या भाई, ये है एस। बताओ ये किसकी वैल्यू है भाई बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, ये है एस की वैल्यू। ये रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, 1/2 पी इंटू बी बराबर ये है एस की वैल्यू एस। और एच बराबर क्या होता है, देखो एच बराबर आएगा 2r, और ये क्या है बच्चों, एस है, ये भी एस है। देखो इससे भी ये रिजल्ट मिल सकता है, यहाँ से p बराबर 2 मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, डेल्टा बराबर है एस और एस माइनस के 2r। देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज का एक एक सवाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखो समकोण त्रिभुज में और क्या है भाई, अगर हमने समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करा भाई, देखो बच्चों समकोण त्रिभुज है ये, त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। अगर हमने इसके अंदर क्या करा भाई, एक स्क्वायर रखा, हमने इसके अंदर क्या करा भाई, स्क्वायर, स्क्वायर इन राइट एंगल, राइट एंगल। अगर हमने समकोण त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर डाला जो कि राइट एंगल है, तो हमें क्या करना भाई बच्चों, मैंने इसकी भुजा मानी भाई, ये वाली देखो, ये वाली भुजा मैंने, ये हाइट मानी बाई, और ये वाली भुजा हमने कितनी मान ली भाई बच्चों, ये वाली भुजा हमने एक्स मान ली। क्या मान ली बच्चों हमने, एक्स। देखो आधार इसका एक्स है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है भाई, बाई है। हमने क्या करा, यहाँ से डाल दिया बच्चों एक इसके अंदर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर डाला बच्चों हमने एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसकी भुजा मैंने कितनी मानी, इसकी भुजा मानी मैंने ए। अब देखो इसे हमें समझना है कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर आ जाता है तो उसकी जो भुजा की लेंथ है हम कैसे निकालते हैं। मैंने बोला है हेडिंग डालिए स्क्वायर इन राइट एंगल। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर स्क्वायर आ जाता है तो उसकी भुजा हमें कैसे निकालनी है। देखो इसकी कई सारी कंडीशन बनती हैं, मैं सारी कंडीशन आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें क्या करना है बच्चों, देखो एक तो त्रिभुज इसका नाम रख दिया भाई मैंने पी क्यू आर एस। अब देखो दो त्रिभुज बने, एक तो बना ए पी क्यू, एक बना बच्चों ए पी क्यू, और दूसरा ए बी सी। देखो ए बी सी यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या भी सिमिलर है, ए पी क्यू और दूसरा ए बी सी दोनों सिमिलर है, जिसमें पी क्या है बच्चों, कॉमन है, पी क्या कॉमन। अब ये वाली जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये वाला कोण बताओ किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या करा भाई, इसकी भुजा ए है क्योंकि स्क्वायर है ये टोटल कितनी है बच्चों, ये टोटल है बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगी। तो ये बताओ ये कितनी बचेगी, बाई माइनस के
ए, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ए है ही। ऊपर वाली बताओ, इसका नाम मैंने क्या रख दिया बच्चों, इसका नाम रख दिया मैंने डी। ए डी कितनी बचेगी, बाई माइनस ए। अब हमने क्या करा, हमने ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया ए पी क्यू और कंप्लीट त्रिभुज ले लिया ए बी सी, इसके अंदर हम लगाते हैं सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट ऐसा है जो आसानी से भुजाओं के अंदर जो लिंक है उसे निकाल सकता है। देखो हमने क्या करा भाई बच्चों, छोटे वाले त्रिभुज ए पी क्यू में, छोटे वाले त्रिभुज ए पी क्यू में, फिर बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में। ए के सामने वाली भुजा ए स्मॉल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए। देखो इस वाले के सामने वाली भुजा पी क्यू मतलब स्मॉल है, क्योंकि ये वाली भुजा भी स्मॉल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। अब बड़े वाले त्रिभुज में एक्स, देखो पी के सामने वाली भुजा कितनी है भाई ए डी का मान कितना बाई माइनस के है। यहाँ पर देखो बी के सामने वाली भुजा, बी के सामने वाली भुजा क्या भाई बाई, ए बाई बराबर क्या जाएगा बच्चों, देखो एक्स बाई और माइनस के ए एक्स, इसे इधर ले लेते हैं ए बाई प्लस के ए एक्स बराबर आ जाएगा एक्स बाई। हमें किसकी भुजा निकालनी है बच्चों, हमें निकालना है ए का मान, तो ए बराबर क्या जाएगा, ए बराबर आ जाएगा एक्स बाई बटे एक्स प्लस के बाई। देखो है फाइनल रिजल्ट क्या आया। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर क्या दिया हुआ है भाई, आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, तब हमें उसकी, तब अगर हम समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग डाल देते हैं, तब वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे। अगर आधार बच्चों 3 है और ऊंचाई कितनी है भाई 4, 3 गुणा 4, इन दोनों की क्या हो जाएगी भाई योग, कितना हो जाएगा 12/7। इस तरीके से हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। दोनों भुजाओं की क्या मल्टीप्लाई और दोनों भुजाओं का योग बटे। देखो एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी, इसके अंदर हमने क्या डाला भाई, एक वर्ग डाल दिया। अगर हमें वर्ग की भुजा निकालनी है तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए मैंने एक कंडीशन बताई है। हमने क्या करा, यहाँ पर सिमिलरिटी लगाई। एक त्रिभुज है ए पी क्यू और दूसरा है ए बी सी। ठीक बच्चों, देखो यहाँ पर क्या भाई ए पी क्यू कोण ए दोनों में कॉमन है, छोटे वाले त्रिभुज में भी बड़े वाले त्रिभुज में भी, तब ये बी जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये सी इसके बराबर हो जाएगा। हमने क्या करा भाई, छोटे वाले में कोण ए के सामने वाली भुजा पी क्यू, बड़े वाले में बी सी। देखो पी क्यू का मान ए और बी सी का मान एक्स। अब देखो इसके सामने वाली भुजा ए डी और बी के सामने वाली भुजा ये वाली कंप्लीट। समझ में आई बच्चों, इसकी हाइट थी वाई, मल्टीप्लाई करने के बाद में ए का मान आया, मतलब भुजा का मान आया, दोनों की मल्टीप्लाई बटे दोनों का योग, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो और क्या कंडीशन बन सकती है समकोण त्रिभुज के अंदर। अब हमने क्या करा बच्चों, देखो समकोण त्रिभुज के अंदर ए बी सी, हमने इसकी एक भुजा ले ली बच्चों। किसमें भुजा ले ली बच्चों हमने इसकी एक भुजा, देखो ये है, ये है सी, ये है बच्चों बी और ये क्या है पी। अब इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर एस। वर्ग की भुजा हमने बताओ किस पे ले ली, वर्ग की भुजा इस बार हमने ले ली बच्चों कर्ण पर, एसी पर भुजा ले ली। अब हमें इसकी भुजा निकालनी है बच्चों पी क्यू, या फिर कोई सी भुजा निकालनी है। एसी का जो मान है देखो, एसी यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक सी है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसकी भुजा पी क्यू या फिर क्यू आर या फिर आर एस या फिर पी एस कैसे निकालनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया था भुजा निकालने का तरीका होता है, हमने यहाँ से क्या करा भाई एक लंब डाल दिया, यहाँ से क्या करा बच्चों हमने एक लंब डाल दिया। क्योंकि उस वाले त्रिभुज में क्या था भाई, देखो अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ, इस वाले त्रिभुज के अंदर क्या था, अगर मैंने इसके अंदर क्या ली थी बच्चों, इसके अंदर स्क्वायर लिया था। थोड़ा आपको इसे स्क्वायर मानना। अगर इसकी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स थी, क्या थी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स, अगर इसकी हाइट कितनी थी बच्चों बाई थी, तो हमने इसकी स्क्वायर की साइड बताई थी ए बराबर होता है भाई एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस के वाई। समझ में आया नहीं आया। देखो ये हमने कब लिया था भाई, जब हमने स्क्वायर लिया था आधार पर। स्क्वायर कहाँ लिया था, आधार पर, लेकिन मैंने स्क्वायर यहाँ पर इस टाइम यहाँ कहाँ लिया हुआ बच्चों, यहाँ लिया हुआ मैंने कर्ण पर। तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो इसकी भुजा पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया सी इंटू पी बटे क्या हो जाएगा सी प्लस के पी, सी प्लस के पी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, देखो यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। सी इंटू पी बटे सी प्लस पी। अब सी क्या होता है, सी को आप आसानी से जानते हैं कि सी क्या होता है अभी। देखो सी क्या होता है भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ।
या फिर एक सी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ निकालता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ सी, पी क्यू, पी को निकाला मैंने, पी क्यू बराबर हो गया सी इंटू पी, पी बटे सी इंटू पी बटे सी प्लस पी। अब देखो बच्चों मुझे सी कैसे निकालना है। देखो सी निकालने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो 1/2 क्या होता है भाई, पी भी। अगर मैं आधार मानता हूँ सी को तो यहाँ से आधार सी है, और बताओ लंब क्या है भाई पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी पी भी बाई क्या जाएगा बच्चों, पी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी भी बाई पी। अब पी का मतलब क्या है भाई, ये वाली भुजा हमने ए मान ली, और ये वाली भुजा बताओ हमने क्या मान ली बच्चों, बी मान ली, और ये वाली भुजा बताओ हमने क्या है भाई, सी है। तो हमें सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, ए बी बटे पी। क्या मिलेगी, सी की बजाय ए बी बटे पी। हमने क्या करा भाई, सी का मान लगा दिया। देखो सी का मान है ए बी बटे पी गुणा पी, पी से पी कैंसिल। अब देखो सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए बी बटे पी प्लस के पी। सी की वैल्यू मैंने लगा दी ए बी बटे पी, सी की वैल्यू लगाई बच्चों मैंने ए बी बटे पी। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ सी, यहाँ आप सी की वैल्यू ना लगा के पी की वैल्यू लगाइए। यहाँ पर आपको सी की वैल्यू ना लगा के बच्चों किसकी वैल्यू लगानी है, पी की वैल्यू लगानी है। देखो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू ना लगा के क्या किसकी वैल्यू लगानी है बच्चों, पी की वैल्यू लगानी है। पी क्यू बराबर आ जाएगा, सी की वैल्यू ना लगा के पी की वैल्यू लगाइए, सी गुणा पी की वैल्यू हो जाएगी ए बी बटे क्या जाएगा सी। अब देखो सी प्लस ए बी बटे सी, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, सी से सी कैंसिल, पी क्यू बराबर आ जाएगा देखो भाई ए बी सी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये जो सी है ये ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ से देखो इसकी भुजा कैसे निकलेगी। ये देखो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो ये है। अगर हमने समकोण त्रिभुज की जो भुजा है इस बार कर्ण पे ले ली है, किस पर ले लिया बच्चों, समकोण त्रिभुज के अंदर जो वर्ग बनाया है हमने, समकोण त्रिभुज के अंदर जो वर्ग बनाया है उसकी भुजा मैंने कर्ण पर ले ली। तब हम इस वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं, देखो फाइनल रिजल्ट मिला पी क्यू। पी क्यू क्या बच्चों, इस वर्ग की भुजा है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे पी क्यू ले लो, क्यू आर ले लो, आर एस ले लो या पी एस ले लो, चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से रिजल्ट निकला पी क्यू बराबर ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फाइनल रिजल्ट निकला बच्चों। देखो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। अब देखो हम आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है भाई, समकोण त्रिभुज जो घूमता कैसे है, रोटेशन ऑफ आर ओ टी ए टी आई ओ एन, रोटेशन ऑफ, देखो अब नया टॉपिक है रोटेशन, रोटेशन ऑफ राइट एंगल। देखो रोटेशन ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज घूमता कैसे है। हमने क्या करा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। देखो ये है समकोण त्रिभुज ए वी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ये बताओ कितने अंश का कोण है, ये है 90 अंश का कोण बच्चों। अब ये बताओ ये क्या है, ए सी क्या है बच्चों, बेस, ए सी क्या है बच्चों, बेस। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं पी। ये क्या, हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं बच्चों एच, कर्ण। अगर मैं इस भुजा की बात करता हूं तो ये वाली भुजा बी और ये वाली भुजा क्या है भाई ए, और बताओ ये क्या है बच्चों सी। ठीक है, तो यहाँ मैंने अलग अलग भुजा मानी है। आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया है, जिसमें सी कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी क्या है भाई, हाइपोटेनियस कर्ण है। एक भुजा ए सी बेस है और दूसरी भुजा बेसी बी सी परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है भाई, अगर हम इसे रोटेट करते हैं, सबसे पहले बीसी के रोटेट करते हैं, बीसी के अलोंग, बीसी के परित, बीसी के करते हैं बच्चों परित है। अगर हम समकोण त्रिभुज को बीसी के परित घुमाते हैं, अगर हम बच्चों बीसी के परित घुमाएंगे, देखो क्या बनेगा, सबसे पहले देख लीजिए क्या बनेगा बच्चों। समकोण त्रिभुज को हमने, ये समकोण त्रिभुज था, ये समकोण त्रिभुज था, बीसी के परित घुमाया, बीसी के परित घुमाया, ये थी ए भुजा। देखो अच्छी तरीके से समझिए, बीसी के परित घुमाया तो ये वाली जो भुजा है ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये वाली भुजा उठ के कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये वाली भुजा उठ के इधर आ जाएगी, ये वाली जो भुजा है वो उठ के किधर आ जाएगी बच्चों, देखो इधर से आ जाएगी। ये वाली भुजा आपकी उठ के इधर आ जाएगी,
यहाँ आ जाएगी, तो बताओ ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, इसका मान क्या है भाई पी, ये क्या हो जाएगी हाइट। अब देखो ये बी जो है, ये बी जिसे बोलते हैं बेस, ठीक है भाई, ये क्या है भाई बी, ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बच्चों इसकी रेडियस। अब देखो ये जो एच है ये क्या बन जाएगी, स्लाइंट हाइट बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी बच्चों इसकी स्लाइंट हाइट। देखो इसमें जो भुजाएं हैं वो किस तरीके से चेंज हुई है, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, रेडियस की बात करूं, आर की बात करूं, तो आर का मान बताओ क्या है भाई बी, बी बोले तो बेस, अब बेस क्या था बच्चों, बेस था बी, बेस क्या था बच्चों बी, ठीक है। अब हाइट की बात करूं, देखो हाइट की बात करता हूं, तो हाइट क्या है बच्चों, हाइट है पी, हाइट क्या है बच्चों पी, जिसे हम बोलते हैं लंब, और लंब का मान क्या है भाई, लंब का मान क्या है बच्चों, इस टाइम पी है, लंब का मान था यहाँ पर ए, लंब का मान क्या था बच्चों ए। अगर स्लैंट हाइट की बात करता हूँ, स्लैंट हाइट की, स्लैंट हाइट की बात करता हूँ, स्लैंट हाइट की, देखो स्लैंट हाइट क्या होती है बच्चों, स्लैंट हाइट होती है एल, एल का मान क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण, एल का मान क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण, जिसे बोलते हैं हम सी, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों हम सी। ये इस तरीके से भुजाएं आपकी चेंजिंग हुई है। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात, इसका आयतन निकालता हूँ, देखो आयतन, आयतन क्या होता है अभी, आयतन निकालने के लिए 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु बना है। अब शंकु का आयतन निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक भाई। अब देखो आर का मान क्या है, मैंने आपको आर का मान बता ही दिया है कि आर का मान क्या है भाई बी है, यहाँ पे आर का मान क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आर का मान है बी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैंने तो आपको अपने सिंबल के अनुसार बताया, आप जैसा चित्र बनाओगे उसी के अनुसार बुझाई होंगी। अब एच, एच क्या है बच्चों, देखो एच है पी, एच क्या है बच्चों पी, और पी का मान क्या है भाई ए, ये निकला इसका आयतन। अब एक निकालते हैं हम सी एस ए, देखो सी एस ए की बात करी जाए तो सी एस ए क्या होता है भाई, सी एस ए, अगर हम शंकु के अंदर सी एस ए निकालते हैं तो सी एस ए होता है पाई आर एल, क्या होता है बच्चों पाई आर एल, पाई एस ई, और आर का मान क्या है भाई, देखो यहाँ पर आर का मान क्या है बच्चों, आर का मान क्या है, आर का मान है बी, और एल, एल क्या है भाई, जब एल बोले तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मान क्या है सी, तो सी ऐसे हो जाएगा पाई बी सी, क्या हो जाएगा पाई बाई पाई बी सी। अब इस तरीके से टी एस ए निकालते हैं, देखो टी एस ए, अब टी एस ए भी कैसे निकाला जाता है, टी एस ए क्या हो जाएगा सी एस ए प्लस के एरिया ऑफ बेस, देखो एरिया ऑफ बेस, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है मेरा, हम जिस भुजा के परितः, जिस भुजा के परितः समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं, वह भुजा क्या हो जाती है बच्चों, वह भुजा हो जाती है हाइट, फिक्स हो जाती है, वह भुजा हाइट हो जाती है। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा था भाई, बीसी के परितः घुमाया था, बीसी के परितः घुमाया था, तो बीसी क्या बन गई भाई, देखो बीसी बन गई हाइट, ये वाली आकृति इधर उठ के आ गई तो बन गई कोण। अब कोण बन गई बच्चों, देखो किसी भी कोण में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है रेडियस आर, दूसरी होती है हाइट, और तीसरी होती है स्लाइंट हाइट। यहाँ पर अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस हो गई एसी, और एसी का मान क्या था बी, देखो एसी का मान क्या था बच्चों बी। अब अगर हाइट की बात करता हूँ तो हाइट हो गई बीसी, देखो बीसी का मान क्या था बच्चों ए, बीसी का मान क्या था बच्चों ए। अगर बात करते हैं हम स्लाइंट हाइट की, तो स्लाइंट हाइट है एच, एच का मान क्या था बच्चों सी। जैसे मैं मान लेता हूँ भाई, अगर ये वाली भुजा हमारी, ये वाली भुजा मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वाली भुजा बच्चों हमारी थी 3, ये वाली भुजा थी 3, और ये वाली भुजा थी बच्चों 4, और ये वाली भुजा बताओ क्या हो गई अब 5, 5 है। अगर मैंने इस भुजा को बीसी के परितः घुमा दिया, बीसी के परितः घुमा दिया, बीसी के अगर मैं परितः घुमाऊंगा तो 4 क्या बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा हाइट, और ये 3 क्या बन जाएगी भाई, जब इधर को जाएगी, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, देखो ये वाली साइड बन जाएगी आर, स्मॉल आर, और ये 5 जो है ये क्या बन जाएगी बच्चों स्लाइंट हाइट। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे चलते हैं हम। अगर अगर मैं समकोण त्रिभुज को आधार के परितः घुमाता हूं, जब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आधार, आधार के परितः, अब देखो समकोण त्रिभुज है बच्चों, देखो ये समकोण त्रिभुज है भाई, मैंने इस भुजा को मान लिया ए, इस बार ए मान लेता हूं मैं, इसे मान लिया मैंने बच्चों बी, और इसे मान लिया मैंने सी। अगर मैंने ये भुजाएं मानी है तो देखो इनकी भुजाएं कैसे चेंज हो जाएंगी, ये हो गया ए क्योंकि आधार ये अच्छा लगता है, ये हो गया बी, और ये हो गया बच्चों सी। अब मैंने बिल्कुल फिक्स करके माना है कि इसमें जो बी सी है वो आधार ए है, उसका मान जो ए सी है उसका मान क्या है भाई बी, ये हाइट है हमारी परपेंडिकुलर,
और जो ए बी है उसका मान क्या है बच्चों सी। सी बोले तो कर्ण, क्योंकि सी से हम कर्ण को दर्शाते हैं। ए आधार और बी लंब, मैंने इस तरीके से माना है। अब बच्चों मैंने इसे बताओ किसके परिधि घुमा दिया भाई, इस बार मैंने बीसी के परिधि घुमाया। बताओ किसके परिधि घुमाया बच्चों, मैंने बीसी के एलोंग, बीसी के एलोंग। अगर मैं इसे बीसी के एलोंग घुमाता हूं तो बीसी के एलोंग, आप मुझे बताइए बीसी क्या है अभी, बीसी है क्या इसकी, बीसी है आधार। अगर बच्चों मैं इसे यहाँ से पकड़ के घुमाऊंगा तो ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, देखो उठ के इधर आ जाएगी। और दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाली आकृति उठ के इधर आ जाएगी, ये वाली आकृति उठ के कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। इसे समझिए। अब भी क्या है भाई, अब भी बताइए ये है क्या। अगर मैं इसे अच्छी तरीके से देखता हूँ तो ये अब भी क्या है बच्चों, ये शंकु है। क्या है बताओ, ये अब भी शंकु है, ये शंकु है जिसमें ए क्या है भाई, ए क्या है भाई, अब बताओ ए क्या है बच्चों, हाइट। ए क्या है बच्चों, हाइट, हाइट है। देखो ए क्या है बच्चों, हाइट। अगर ए की बात करी जाए तो ए हाइट है, मतलब हमने जिसके परिधि घुमाया वो बन गया हाइट। हमने ए के परिधि घुमाया तो ए हाइट बन गया। अब देखो बच्चों ये क्या है, बी क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है। बच्चों बी क्या है बताओ, इसकी रेडियस है, बी जो है रेडियस है इसकी। अब बताओ सी क्या है बच्चों, इसकी स्लाइंट हाइट। सी क्या है बच्चों, इसकी स्लाइंट हाइट, ये है एल का मान। ये क्या है बच्चों, एल का मान। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, आयतन की बात करता हूँ, सॉरी इसके आयतन की बात करता हूँ, तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो इसका आयतन ये होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई ऐसे ही। अब आर की वैल्यू क्या है भाई, देखो आर की वैल्यू मैंने आपको बताई है, आर की वैल्यू बी है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं एच की बात करता हूँ तो एच, एच क्या भाई बताओ, यहाँ पे एच का मान है ए, ये इसका आयतन आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब अगर हम निकालते हैं सी एस, सी एस बोले तो कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करी जाए तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो शंकु के अंदर कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई ऐसी आएगा बच्चों, पाई आर एल। पाई ऐसी, आर का मान क्या है बच्चों, देखो आर का मान बी है, और एल का मान क्या है बच्चों, एल का मान है सी, क्योंकि यहाँ पर सी स्लैंट हाइट है। अब देखो टी एस ए की बात करी जाए तो टी एस ए क्या होगा बच्चों, देखो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो सी एस ए में क्या करना है बच्चों, सी एस ए में हमें एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, हमें एरिया ऑफ बेस जोड़ देना। देखो सी एस ए की वैल्यू कितनी है, पाई बी सी। सी एस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ निकल देता हूँ पाई बी सी। अब एरिया ऑफ बेस करी जाए तो पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस बी है, ये वृत्त है बच्चों पाई बी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन करोगे तो बताओ क्या बचेगा अभी, पाई बी कॉमन करोगे तो बचेगा बी प्लस के सी। इस तरीके से आप सारे सवाल बना सकते हैं। सिर्फ एक ही रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि हम जिसके परिधि घुमाते हैं, मेरे भाई आप जिसके परिधि घुमाओगे वो भुजा आपकी हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, हाइट। देखो मैंने किसके परिधि घुमाया था, इस बार मैंने बीसी, बीसी बोले तो आधार, आधार के परिधि घुमाया था मैंने। ये जो आधार है आपका क्या बन गया बच्चों, हाइट बन गई, हाइट बन गई बच्चों। अब देखो ये जो भुजा है ए बी, ये क्या है भाई, स्लांट हाइट बन गई। अब इस तरीके से जब मैंने इसे घुमाया तो एक क्या बना बच्चों, एक शंकु का निर्माण हुआ, शंकु का फॉर्मेशन हुआ। अब एसी जो है वो एसी क्या बन गई बच्चों, रेडियस बन गई, क्योंकि जो एसी ये है वही एसी ये है, इसका मान बराबर है, और ये क्या है, रेडियस है। आप इन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए और सोचिए समझिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि घुमाने पर किसके परिधि अगर हम घुमा रहे हैं तो वह भुजा क्या बन रही है। देखो हमने बीसी के परिधि घुमाया तो बीसी क्या बन गया बच्चों, हाइट बन गया। बाकी जो हमारा लंब था वो क्या बन गया बच्चों, रेडियस बन गई। सिर्फ चित्र को देखिए, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भुजा क्या क्या है। अब आगे चलते हैं। देखो अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मैं समकोण त्रिभुज को किसके परिधि घुमाता हूँ, कर्ण के परिधि घुमाता हूँ। तीसरी कंडीशन है जब समकोण त्रिभुज को कर्ण के परिधि घुमाया जाता है, कर्ण के परिधि घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। देखो ये कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर समकोण त्रिभुज को हम कर्ण के परिधि घुमाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, हमने क्या करा भाई, देखो ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ये वाली भुजा मैंने क्या कर ली बताओ, सी मान लिया। ये वाली भुजा मैंने ए मान लिया। ये वाली भुजा मैंने कितनी मान ली भाई, बी मान ली। ठीक भाई। अब बताइए कर्ण क्या है भाई, कर्ण है ए बी। कर्ण क्या है बच्चों, ए बी। देखो मैंने इस बार किसके परिधि घुमाया बच्चों,
इस बार मैंने घुमाया ए बी के परितः। किसके परितः घुमाया बच्चों मैंने इस बार? ए बी के परितः घुमाया। देखो ए बी के लूँ, ए बी के परितः, इस बार मैंने ए बी के परितः, ए बी के परितः घुमाया है। और ए बी है क्या इस सवाल के अंदर? ए बी है मेरे भाई कर्ण। ए बी क्या है मेरे भाई? कर्ण। अगर मैं समकोण त्रिभुज को कर्ण के परितः घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा? देखो अगर बच्चों मैं कर्ण को फिक्स करके घुमाऊंगा, फिक्स करके घुमाऊंगा, तो ये वाली जो आकृति है वो इधर उठ कर आ जाएगी। ये पूरी आकृति कहाँ जाएगी? इधर उठ कर आ जाएगी। तो बच्चों क्या बनेगा भाई? देखो ये जो आकृति है ना आपकी, इस तरीके से उठ कर आ जाएगी। ये आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, इस तरीके से उठ कर आ जाएगी। देखो इस तरीके से उठेगी ये आकृति पूरी। तो हम किस तरीके से उठा लेते हैं इसे? देखो इस तरीके से बच्चों मैंने उठा लिया। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से देखो असली रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से मिलेगा एक असली रिजल्ट। थोड़ा चित्र समझ में शायद आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ दूसरा चित्र। देखो ये था बच्चों समकोण त्रिभुज, दूसरा चित्र बना देता हूँ मैं। मैंने बोला भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बच्चों। इसका मान मैंने ए रख दिया, इसका मान मैंने बी रख दिया, इसका मान मैंने रख दिया सी। अब बताओ मैंने इसे ए बी के परितः घुमाया, ए बी क्या है बच्चों? कर्ण के परितः घुमाया। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो ये जो आकृति है ना, ये उठ के इधर आ जाएगी। नई आकृति कैसे बनेगी? देखो नई आकृति को मैं है बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद आपको चित्र समझ में नहीं आए। देखो बच्चों ये आकृति बनेगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटी आकृति बनाता हूँ। ए बी सी, बच्चों ए बी के परितः घुमाया तो देखो ये जो आकृति है आपकी इधर आ जाएगी उठ के। तो देखो क्या आकृति बनेगी? यहाँ से आकृति बनेगी बच्चों, देखो इस तरीके से आकृति बनेगी, इस तरीके से। देखो इस तरीके से आकृति बनेगी। अब आपके बनेंगे बच्चों इसमें क्या भाई? इसमें बनेंगे आपके ऐसी नहीं बनेगी, इस बार डिफरेंट आकृति बनेगी भाई। ये आकृति बनेगी। ये देखो ये इस तरीके की आकृति बनेगी। ये जो हाइट है आपकी, ये वाली हाइट, देखो ये कर्ण है, इस कर्ण को फिक्स कर रखा गया है, इसे समझ लीजिए। इस कर्ण को फिक्स रखा गया है, इस वाले कर्ण को फिक्स रखा गया है। देखो ये वाला कर्ण फिक्स था, बिल्कुल ये वाला फिक्स था। अब एक एक भुजा आ गई इधर, ये वाली भुजा हो जाएगी बच्चों इधर। ठीक बच्चों, अब देखो दूसरी वाली भुजा क्या हो जाएगी भाई? दूसरी वाली भुजा हो जाएगी इधर। तो इसमें ये क्या है भाई? अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, ये है बी और ये क्या है बच्चों? ए। तो यहाँ पर ये वाली भुजा हो जाएगी बी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? बी। ये भी बी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ए। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? ए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो अगर मैं यहाँ आयतन की बात करता हूँ, आयतन की, देखो ये इसमें हाइट हो जाएंगी दो, एक हाइट हो जाएगी ये h1 और दूसरी हाइट हो जाएगी बच्चों h2। अगर देखो मैं पूरे उसकी आयतन की बात करता हूँ तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 और दूसरा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है भाई? अब अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, देखो इसमें रेडियस क्या है भाई? ये बच्चों ये वाली रेडियस है। बच्चों बताओ इसकी रेडियस क्या है भाई? देखो इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस ये वाली है। देखो ये है इसकी रेडियस, ये क्या है भाई? इसकी रेडियस, ये आर का मान है। और बच्चों ये भी किसका मान है? आर का मान। अब देखो आर कैसे निकलती है भाई? ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये इसे देखने की कोशिश कीजिए, ये क्या है भाई? अगर मुझे इसकी आर निकालनी है तो आर के लिए भाई देखो एक ये है और एक ये है। और बताओ ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ से आर निकाल लेता हूँ, देखो तो इसके लिए हमने क्या करा भाई? देखो 1/2 ए बी, अगर मैं इसे आधार मानता हूँ बच्चों, इसे आधार मानता हूँ, इसकी ऊंचाई क्या है भाई? इसकी ऊंचाई मैंने रख लेता हूँ ए बी। ये क्या है बच्चों? ए बी। ए बी कर लेता हूँ, ए बी इंटू
और क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर का मान क्या हो जाएगा भाई, आर का मान हो जाएगा ए बी, ए बी, और ए बी का मान क्या है भाई, ए बी का मान है एच, तो आर का मान आ गया ए बी बटे एच। आर का मान कितना आ गया, ए बी बटे एच। तो आर का मान फिक्स है यहाँ पे, आर का मान हो जाएगा आधार का और लंब की गुणा और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा। देखो यहाँ पे आर का मान बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ से क्या मिला भाई बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या बना, एच स्क्वायर प्लस के एच प्लस एच टू, 1/3 पाई आर का मान क्या भाई, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच का मान क्या भाई, ये कंप्लीट एच है, तो एच से एच कैंसिल, तो ये मिलेगा 1/3 पाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे, यहाँ से देखो आयतन निकलता है। यहाँ पर जो आर का मान होता है इसे मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि ये शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो बच्चों ये था क्या भाई, ए बी कर्ण था, ए बी कर्ण था, हमने इस बार इसे कर्ण के परितः घुमाया है। इतना तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस भुजा के हम परितः घुमाते हैं वो भुजा क्या बन जाती है, वो भुजा बन जाती है हमारी हाइट। देखो बच्चों मैंने ए बी के परितः घुमाया, अब एक ए बी के परितः घुमाऊंगा तो ये जो आकृति है आप इसे देखिए, देखो ये आकृति क्या है भाई, इसी प्रकार की आकृति बन गई, बनी नहीं बनी। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, हम जो है ना इसमें एक तो आ रहा बच्चों देखो बी और एक आ रहा ए, जब ये वाली बी बनी तो ये भी इधर भी बी बनेगा और इधर भी क्या बन जाएगा बच्चों ए। अब इसमें क्या बनता है, इसमें बनते हैं दो शंकु, एक तो ऊपर वाला शंकु और एक बनता है बच्चों नीचे वाला शंकु। जिसमें स्लांट हाइट की अगर बात करते हैं बच्चों, देखो स्लांट हाइट क्या है इसकी, इसकी स्लांट हाइट है बी। देखो इसकी स्लांट हाइट ये वाली भुजा क्या है बच्चों, बी। अब देखो ये भी स्लांट हाइट है एल। अब देखो ये क्या है बच्चों, देखो ये है H1, ये क्या है बच्चों H1, देखो H1 है, H1 है नहीं है, देखो बच्चों यहाँ पर H1 है। अब देखो ये क्या है बच्चों, ये है रेडियस, ये क्या है बच्चों यहाँ पर रेडियस, क्योंकि शंकु के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, एक होती है R, दूसरी होती है H और तीसरी होती है स्लांट हाइट L। ये B जो है ये है स्लांट हाइट और ये H क्या है भाई, ये H1 है और ये क्या है भाई रेडियस। हमने क्या करा भाई, ऊपर वाले शंकु का आयतन निकाला, फिर नीचे वाले का निकाला और दोनों को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो आज के इस क्लास में मैंने समकोण त्रिभुज के अंदर जितनी भी कंडीशन थी, जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। अगर एक दो कंडीशन रह भी गई है तो मैं उसे अब आपके सामने बता देता हूँ। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए बच्चों। अब आगे देख लेते हैं भाई, मैंने आपको समकोण त्रिभुज के अंदर अधिकतर सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मुझे 2-3 कंडीशन सारी रिवाइज कर लेनी है एक बार। मैं एक बार समकोण त्रिभुज के अंदर बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने बताया क्या क्या। देखो मैंने आपको बताया था बच्चों समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है, हम एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर ये है ए बच्चों, ये है बी और ये क्या है बच्चों सी। इसके सामने वाली भुजा सी, इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी। सबसे पहले मैंने बताया आपको बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पहली चीज कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मैंने आपको ये चीज बताई है, कर्ण का वर्ग बराबर मेरे भाई आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। ठीक है भाई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है भाई ट्रिम्पलेट कैसे बनती है। देखो ट्रिम्पलेट के लिए मैंने आपको बताई 2m और m स्क्वायर माइनस के 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। इसकी सहायता से आप ट्रिम्पलेट निकाल सकते हैं और मैंने आपको कम से कम 10-12 ट्रिम्पलेट लिखवाएंगे। ठीक, अब उसके बाद में मैंने आपको बताई है बच्चों दूसरी कंडीशन क्या होती है। अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ बच्चों, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक इन सर्कल बना देता हूँ, उसकी रेडियस का मान है r। तो r का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो r बराबर होता है अभी डेल्टा बटे s, पहली कंडीशन ये हो गई r बराबर डेल्टा अपॉन s। लेकिन मैंने आपको बताया कि r का मान p प्लस बी और माइनस के h/2 से भी निकल जाता है। ठीक है बच्चों, अगर डेल्टा दिया हुआ है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर p प्लस बी माइनस के h/2। और देखो कैपिटल R क्या होता है बच्चों, देखो कैपिटल R का मान क्या होता है, कैपिटल R बराबर होता है h/। ये कंडीशन मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है। और एक कंडीशन आई थी डेल्टा बराबर एस स्क्वायर माइनस के 2r/s। ये भी ये देखो एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये चीज भी मैंने आपको सिद्ध कराई है। इतनी चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में और क्या क्या चीज बची हुई है, देखो इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं बची हुई। एक एक चीज हम अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अनुसार हम देख सकते हैं।
अब बच्चों मैंने आपको और क्या चीज बताई है भाई, और बताइए बच्चों, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्षेत्रफल क्या होता है अभी, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा 1/2 आधार गुणा क्या होता है भाई, लंब। 1/2 आधार गुणा लंब, लंब क्या होता है यहाँ पे, ऊंचाई होती है। देखो ये कंडीशन। बाकी मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर हम समकोण त्रिभुज के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, एक वर्ग डाल देते हैं, एक वर्ग डाल देते हैं तो उसकी हम भुजा कैसे निकालते हैं, तथा अगर हम वर्ग को कर्ण, वर्ण की एक भुजा को कर्ण पर रखते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये कंडीशन मैंने आपको बताई है। दूसरी कंडीशन, अगर हम समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो क्या कंडीशन मिलती है, अगर हम समकोण त्रिभुज को रोटेट करते हैं तो क्या क्या चीज मिलती है, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब देखो और अलग, इससे अलग और क्या है भाई, बिना क्वेश्चन के सारी चीजें एकदम याद आना बहुत बड़ी बात होती है, शायद छोटी छोटी चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं। अब आगे देख लेते हैं। बाकी हम क्या कर लेते हैं भाई, मैंने आपको बताया था, हाँ बच्चों देखो ये चीज थी, अगर समकोण त्रिभुज है ये ए बी सी, यहाँ से मैंने क्या करा बच्चों, एक लंब डाल दिया, इसका मान है पी। और देखो ये वाली भुजा सी है, ये वाली भुजा क्या आ गई बी, और ये वाली भुजा क्या आ गई ए। तो यहाँ से देखो सी पी का मान क्या आएगा बच्चों, पी का मान आ जाएगा ए बी बटे सी। ये बात भी मैंने आपको बताई है, ए बी बटे सी। मतलब अगर मैंने बच्चों इसके सी इस लंब से यहाँ से एक लंब डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, तो इस लंब की जो माप होगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे कर्ण। ये वाली भुजा भी मैंने आपको बताई हुई है, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। ठीक बच्चों, अब देखो जितनी भी ट्रिपलेट है वो मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई है। अधिकांश यही चीजें हैं जो समकोण त्रिभुज के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि मेरी निगाह से अब जाके मेरे समझ में आया कि आखिर क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ। देखो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमने ये छोड़ दिया तो बहुत कुछ हम छोड़ के चले जाएंगे। बहुत देर लगी मुझे याद करने में कि क्या आखिर मैं मिस कर रहा हूँ। बच्चों मैंने क्या करा भाई, मैं लिख लेता हूँ इधर, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ। देखो भाई ए बी सी, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, और ये वाली भुजा बच्चों क्या आ गई सी। हमने क्या करा अभी देखो, यहाँ से क्या करा बच्चों, एक लंब डाल दिया, यहाँ से एक लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। इसका नाम मैंने रख दिया डी, इसका नाम बच्चों मैंने क्या रख दिया भाई डी। देखो इसे अच्छी तरीके से समझना है, इसका नाम मैंने डी रख दिया। अब हमसे इससे क्या रिजल्ट मिलता है, अगर ये कितना भाई 90 डिग्री है बच्चों, ये वाला कोण कितना भाई ये थीटा, तो बताओ ये कितना बचेगा 90 माइनस के थीटा। अब कोण सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या भाई मेन चीज है, कोण सी जो है ना 90 डिग्री है, कोण सी क्या बच्चों 90 डिग्री। देखो मेन चीज है ये 90 डिग्री, अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो मेरे भाई ये कितना थीटा, क्योंकि दोनों का योग 90 है। अगर ये 90 है ये थीटा है, तो ये बताओ ये कितना 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा। तो हमें देखो क्या इससे कंडीशन मिलेगी, इसके अंदर तीन त्रिभुज हैं, एक है एडीसी, एक है त्रिभुज एडीसी, और दूसरा क्या है त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है त्रिभुज ए सी बी। देखो ए सी बी, ए सी बी, ठीक है भाई, ए सी बी रख दो, आप कुछ भी रख दो, तो मैंने कुछ और मान लिया है। आपको क्या करना है, आप इसका मान कुछ भी रख सकते हैं एक्स वाई जेड। देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसका मान क्या मान लेता हूँ भाई बच्चों, देखो इसका मान मान लेता हूँ मैं बी। क्या मान लेता हूँ बच्चों मैं इसका मान, देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने ना इसका मान बी मान लिया, इसका मान मैंने क्या मान लिया बच्चों, इसका मान मान लिया मैंने सी। ठीक, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इस बी को मिटा देता हूँ, इस सी को मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इन सब भुजाओं को मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्यों मिटाया मैंने, देखो मैं अभी बताऊंगा आपको, आपकी इच्छा है आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो इसका मान मैंने ना इसे मैं दोबारा मिटा देता हूँ, देखो दोबारा कर लेता हूँ मैं, ए बी सी। हमने क्या करा बच्चों, यहाँ से एक लंब डाला, इसका नाम है डी, इसका नाम क्या है बच्चों डी। देखो इसका नाम डी है। अब हम पूरी कंडीशन दोबारा चेंज कर लेते हैं कि त्रिभुज है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 90 डिग्री है, कोण बी की वैल्यू 90 डिग्री है।
अब देखो लंब डाला है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हमने माना थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो बताओ ये कितना बनेगा बच्चों, थीटा। तो बताओ ये कितना बचेगा, 90 माइनस के थीटा। ये तीन चीजें बनी। अब इसमें तीन त्रिभुज है, एक तो है त्रिभुज ए डी बी, और एक त्रिभुज है बी डी सी, और एक है त्रिभुज ए बी सी, तीनों है। और ये आपस में क्या बच्चों, सिमिलर है। तीनों त्रिभुज है और तीनों आपस में क्या बच्चों, सिमिलर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ए डी बी को और किसे लेता हूँ, ए बी सी को लेता हूँ। देखो ए डी बी को और ए बी सी को लेता हूँ मैं सबसे पहले। त्रिभुज ए डी बी सिमिलर है किसके, ए बी सी। इसे देखो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों में। पहले माना मैंने ए डी बी और ए बी सी, इसे समझिए, ए डी बी और ए बी सी। देखो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें मुझे डी बी भुजा नहीं लेनी है फिलहाल, मुझे डी बी भुजा नहीं लेनी है। डी बी भुजा को छोड़ते हुए, डी बी भुजा को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बाकी भुजाएं हमें ले लेनी है। हमने क्या करा भाई, देखो बच्चों मैं पहले त्रिभुज ए डी बी में लेता हूँ छोटी वाली भुजा, इसमें मैंने 90 माइनस थीटा लिया। अब 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों, देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए डी है। 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ए डी, ए डी आई गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी सी। देखो ए बी सी, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा, 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ये नहीं होगी। हमें कंप्लीट त्रिभुज देखना है, 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ए बी, क्या है बच्चों, ए बी, ए बी आ गया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे जो है ना बी डी नहीं लेनी है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ले ली। अब मुझे बी डी ना लेनी है, बी डी जो है थीटा के सामने वाली भुजा, मैं लूंगा 90 के सामने वाली भुजा। 90 के सामने वाली भुजा बच्चों क्या है, ए बी। इसमें मुझे कंप्लीट त्रिभुज में ए बी सी में, ये देखो ये वाला जो कोण है, ये टोटल कोण 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। इसमें मैंने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों क्या है, ए सी है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा ए बी स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी। देखो ये रिजल्ट मिला मुझे, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी। देखो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया, देखो ए बी स्क्वायर इसके पास वाली भुजा ए डी और गुणा ए सी, देखो यहाँ से मिला ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। अगर हम इसे ऐसा भी लिखना चाहें ना, ऐसे भी लिखना चाहें कि ए डी बराबर हो जाएगा मेरे भाई ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ से देखो ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी इच्छा, आप जैसे चाहें वैसे रख लो। यहाँ से जो भी फाइनल रिजल्ट मिलता रहेगा मैं उसे यहाँ लिखता रहूंगा। ए डी बराबर आई है मेरे भाई ए बी स्क्वायर बटे ए सी। एक रिजल्ट ये मिला मुझे। अब देखो दूसरे रिजल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, दूसरे रिजल्ट के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। दूसरे रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना, दूसरे रिजल्ट के लिए हमने क्या करा भाई, बी डी सी त्रिभुज, देखो बी डी सी विजिबल है बच्चों, यहाँ लिख लेता हूँ। देखो बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ बी डी सी त्रिभुज बी डी सी सिमिलर है किसके, ए बी सी के। बी डी सी ए बी सी के सिमिलर है। अब देखो मैं बी डी सी की बात कर लेता हूँ, बी डी सी इसमें मुझे 90 माइनस थीटा नहीं लेना है। 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मुझे बी डी अभी टच नहीं करना है, क्योंकि बी डी का एक स्पेशल अलग से रिजल्ट बनता है। अब हमें क्या करना भाई, मैंने छोटा वाला त्रिभुज लिया पहले बी डी सी। बी डी सी में देखो ये वाला जो एंगल था ये वाला थीटा था, ये यहाँ तक का एंगल थीटा था। थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, देखो डी सी, थीटा के सामने वाली भुजा डी सी, डी सी। अब देखो कंप्लीट त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी में मैंने थीटा के सामने वाली भुजा, देखो डी बी नहीं होगी बच्चों, ये होगी बी सी। क्या होगी बच्चों, बी सी। अब देखो हमने ले लिया। अब दूसरी भुजा क्या है भाई, हमने बच्चों यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा ली। बच्चों देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों क्या है, बी सी। अब इसमें भी मुझे 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों लेनी है, मुझे हो गया ए सी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला बच्चों, देखो बी सी स्क्वायर बराबर आएगा मेरे भाई डी सी गुणा ए सी, डी सी गुणा ए सी। एक रिजल्ट ये आया। अब मैं यहाँ से देखो ये भी कर लेता हूँ कि डी सी की वैल्यू जो होगी बच्चों, डी सी की वैल्यू जो होगी, डी सी की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ से देखो डी सी की जो वैल्यू मिलेगी, डी सी वैल्यू मिलेगी, डी सी की वैल्यू मिलेगी बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ से एक रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट ये मिला और एक रिजल्ट मिला बच्चों दो। देखो दो रिजल्ट मिले। अब तीसरा रिजल्ट अगर मैं इसे भाग दे देता हूँ, अगर बच्चों में यहाँ भाग देता हूँ ए डी बटे डी सी कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर।
क्योंकि AC से AC कैंसिल हो जाएगा। देखो ये रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तीसरा रिजल्ट है, ये तीसरा रिजल्ट है। अगर एग्जाम के अंदर ये बातें पूछी जाती हैं कि किसी भी तरीके से AD और DC, AD और DC का रेशियो पूछा जाए, AD और DC का रेशियो पूछा जाए तो कैसे निकालना है, अगर AB का और BC का मान दिया हुआ है तब, या फिर अगर बच्चों मैंने मान लिया भाई ये दिया हुआ है 9 और ये दिया हुआ है 16 थोड़ी देर के लिए, भाई बच्चों AD का मान दिया हुआ है 9 और DC का मान दिया हुआ है 16, तो हम AB का और BC का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आएगा AB स्क्वायर AB बटे BC बराबर आएगा अंडर रूट AD और बटे क्या आएगा बच्चों DC। ये कितना आ जाएगा 9 का वर्ग 3 और 16 का वर्ग 4। इस तरीके के जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इन्हें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए। दो रिजल्ट आएगा, देखो देखो बच्चों AD के पास वाली भुजा AB स्क्वायर, DC के पास वाली भुजा BC स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो AD बटे DC बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ठीक भाई, या फिर देखो इसे समझ लीजिए AD, अगर मुझे AD निकालनी है तो इसके पास वाली भुजा AB स्क्वायर बटे कंप्लीट भुजा AC। अब देखो मुझे निकालनी है DC, तो DC के पास वाली भुजा BC स्क्वायर बटे कंप्लीट भुजा AC। यहाँ से रिजल्ट मिला। अब बच्चों देखो मुझे क्या करना है भाई, अब की बार मुझे क्या लेना है भाई, अब की बार मुझे लेना BD में रिजल्ट लेना है। तो मैंने क्या करा भाई, देखो त्रिभुज, अगर बिजी वाले बच्चों तो यहीं दिखा देता हूं मैं, बिजी वाले तो बच्चों देखो यहीं दिखा देता हूं, त्रिभुज ADB में और दूसरा क्या बच्चों BDC में। देखो यहीं बता देता हूँ, इसके अंदर मुझे निकालना है, इसके अंदर निकालना था बच्चों। मैंने तो यहाँ क्या करा भाई, थीटा के सामने वाली भुजा ली मैंने इस वाले त्रिभुज में, एक तो ADB में और दूसरा क्या BDC में। इस बार मैंने जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं ADB और BDC इन दोनों में लिया। थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या भाई, देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, अगर मैं थीटा के सामने वाली भुजा की बात करता हूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा है मेरे भाई BD। क्या भाई मेरे भाई BD, देखो BD थीटा के सामने वाली भुजा BD। अब दूसरी बात, अगर मुझे बच्चों इसके सामने वाली भुजा देखनी है 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा, इसमें मैंने ले लिया थीटा के सामने वाली भुजा BD। अब अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ, इस वाले त्रिभुज की, तो इसके इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों DC। क्या बच्चों देखो DC। देखो इस वाले त्रिभुज में ADB में थीटा के सामने वाली भुजा, इस वाले थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली। अब इस वाले त्रिभुज में BDC में इस वाले थीटा के सामने वाली भुजा DC। अब दूसरी बात देख लेता हूं मैं यहाँ पर, 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा, देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा AD। ठीक है बच्चों AD। अब देखो इस वाले त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा BD। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो BD स्क्वायर बच्चों हो गया, BD स्क्वायर बराबर आ गया AD गुणा DC। देखो ये भी रिजल्ट बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है, जो कि ये है BD स्क्वायर बच्चों क्या बना, BD स्क्वायर बना बच्चों AD गुणा DC। देखो ये जो रिजल्ट है आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये चीजें संपूर्ण त्रिभुज के अंदर मैं मिस कर रहा था, मुझे बार बार ध्यान नहीं आ रहा था कि अगर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ और वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है बच्चों, हालांकि मुझे एकदम याद आया, वरना क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती बच्चों। मैंने प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक चीज को गहराई से बताया कि समकोण त्रिभुज के अंदर इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का प्री लेवल का एग्जाम हो, मेंस लेवल का एग्जाम हो, CDS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10वीं के बच्चे हो, 9वीं के बच्चे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देखो डायरेक्ट जो चीज मैंने आपको सिखाई है उस चीज को मैं रिवीजन के दौर पे लिख के दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया अभी बच्चों, देखो मैंने आपको बताया भाई यह A, यह बच्चों B और ये क्या है C। अगर मैंने क्या करा भाई यहाँ से एक लंब डाल दिया D, यहाँ से लंब डाल दिया बच्चों मैंने D, तो मैंने क्या क्या आपको रिजल्ट बताए हैं। देखो एक मैंने रिजल्ट बताया था बच्चों, देखो AD बराबर आ जाएगा बच्चों AB स्क्वायर बटे AC। देखो AD ये है, AD के ये देखिए पास वाली भुजा AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगी कंप्लीट भुजा। ठीक है AC। दूसरा रिजल्ट मैंने क्या बताया बच्चों, देखो ये वाला DC। दूसरा रिजल्ट मैंने बताया था आपको DC। देखो DC के लिए हमें क्या करना अभी, देखो DC निकालने के लिए, DC के लिए DC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो DC के पास वाली भुजा BC, BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बच्चों
ए सी। ठीक, अगर मैं इन दोनों को भाग दे देता हूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी बटे डी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट मिला। ठीक, अब देखो तीसरा रिजल्ट क्या था भाई, तीसरा रिजल्ट था बी डी स्क्वायर। देखो बच्चों बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुणा डी सी। ठीक बच्चों, देखो ये जो रिजल्ट है आपको बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इतने रिजल्ट समकोण त्रिभुज के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये बात है अगर आपके उंगलियों पर है, इन बातों पर अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सवाल बनाने के अंदर सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकेंड सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चों एडी का मान कितना दिया हुआ भाई 9, एडी का मान दिया हुआ बच्चों 9, और डीसी का मान कितना दिया हुआ बच्चों, डीसी का मान दिया हुआ मैंने मान लिया 4, तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए डी 9 गुणा 4, 9 चौक 36, और बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बी डी की वैल्यू हो जाएगी 6। समझ में आया नहीं आया? देखो इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है। देखो मैंने एक सवाल यहाँ से बना दिया। दूसरी बात, अगर एडी का मान निकालना है बच्चों, एडी का मान निकालना है तो एडी का मान निकालना है, या फिर बच्चों ए बी का मान निकालना है, तो ए बी स्क्वायर का मान ऐसा हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुणा ए सी। देखो ए बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए डी गुणा ए सी। अगर बी सी स्क्वायर की बात करी जाती है तो बी सी स्क्वायर का मान हो जाएगा सी डी गुणा ए सी। ठीक है बच्चों, देखो ये जो रिजल्ट है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो क्लास अगर पसंद आई है हमारी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। देखो हमने इस चैनल पर मैथ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए, 10+2 के लिए, रेलवे के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें आपकी रेगुलर डलती हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप उन बच्चों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, तथा अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।